नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल तगड़ा है और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि माहौल तगड़ा में वो 5 बड़ी खबरें क्या है जिसने आज माहौल को तगड़ा किया है। सबसे पहले आज बात होगी एमपी के नर्मदापुरम में प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार की। इसके बाद सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में हवाई फायरिंग हुई है। बात करेंगे बीजेपी के संकल्प पत्र की और ये सभी खबरें माहौल तगड़ा बना रही हैं। और साथ ही सियासत में दाग और रैसी का परमाणु प्लान भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड वार का भी खतरा मंडरा रहा है। तो ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिनको आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर की बात करते हैं। सलमान खान के गैलेक्सी गोलीकांड जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हुआ वायरल और इस पोस्ट में लॉरेंस के भाई ने खुद को जिम्मेदार बताया है। अनमोल बिश्नोई ने पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा कि ये तो अभी एक वानगी है और गोली दीवार पे नहीं कहीं भी चल सकती है। देखिए, यही है अनमोल बिश्नोई और इसने लिखा है कि हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से है तो जंग ही सही। सलमान खान, हम ये तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए आए थे ताकि तुम समझ जाओ कि हमारी ताकत को मत, ये पहली और आखिरी वार्निंग है। इसके बाद गोलियां खाली घर पे नहीं चलेंगी। और अब इस वायरल पोस्ट की जांच मुंबई पुलिस कर रही। बड़ी खबर आ रही है, अनमोल बिश्नोई के सोशल अकाउंट संभालने में पुलिस जुट गई है और पोस्ट कर अनमोल बिश्नोई ने इस गोलीकांड की जिम्मेदारी ली थी और सलमान खान को धमकी भी दी थी कि ये तो भाई ट्रेलर है और कभी हल्के में मत लेना, इसके बाद गोलियां खाली घर पे नहीं चलेंगी। और जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को तुम भगवान बना रखे हो, उसके नाम हमने 2 कुत्ते पाल रखे हैं। बाकी ज्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं है। जय श्री राम, जय भारत। और ऐसे में एक बार फिर से धमकी मिली है और मुंबई पुलिस इस पूरे पोस्ट को खंगाल रही है। तो बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में बाहर में 2 अनजान लोगों ने कई राउंड गोलियां चलाई और जिसके बाद फैंस में अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि दोनों हमलावरों ने हेलमेट पहन रखा था, बाइक पर आए थे और अभिनेता के घर के बाहर फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बॉलीवुड के दबंग का दुश्मन कौन? कौन लेना चाहता है भाई की जान? किसने की रेकी, किसने चलाई गोली? किसने भेजी धमकी, किसकी ठनकी? क्या पीछे पड़े हैं लॉरेंस के भेड़िए? बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। धमकियों के बाद से सलमान खान हर वक्त काफी टाइट सिक्योरिटी में रहते हैं, लेकिन टाइट सिक्योरिटी के बावजूद सुबह ठीक 4:50 पर सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2 गुमनाम हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद फैंस के बीच अफरा तफरी मच गई है। मुंबई में बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर आज सुबह करीब 5 बजे अंधाधुंध फायरिंग हुई। 6 राउंड फायर किए गए हैं। जिस तरह से गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 4 राउंड सीधे फायर किए हैं, जिसके निशान भी यहाँ पर मार्क किए गए हैं। जिस तरह से पुलिस का कहना है कि अज्ञात 2 फायर करने वाले शख्स थे, जिनकी तलाश अभी की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही, इन्होंने फायरिंग क्यों की। जानकारी के मुताबिक सुबह 4:50 पर 2 गुमनाम हमलावरों ने सलमान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 3 से 4 राउंड फायरिंग की। बताया जा रहा है कि दोनों शूटर बाइक पर आए थे और फिर हवा में फायरिंग करके भाग गए। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो पाई है। मामले की जांच के लिए सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है।
हमलावरों ने किस तरह सलमान खान के अपार्टमेंट को निशाना बनाया है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अपार्टमेंट की दीवार पर भी गोली के निशान मिले हैं, जिसकी जांच में मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम जुटी हुई है। इस सनसनीखेज गोलीकांड के बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस टीमों ने घटनास्थल का दौरा किया। सलमान के बंगले के बाहर गोली किसने चलाई ये अभी जांच का विषय है, लेकिन सलमान खान पर खतरे को देखते हुए उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 4 जो हवा में फायर किए गए थे उसके निशान यहाँ पर मार्क किए गए हैं। तो 2 फायरिंग के जो मार्किंग है वो सीधे दीवार पर, जिस गैलरी में सलमान अक्सर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकारते हैं, उस गैलरी के पास एक मार्किंग की गई है ठीक पर्दे के पास, तो दूसरी मार्किंग दीवार पर है। तो इस तरह से 6 राउंड यहाँ पर फायर किए हैं। एक तरह से ये भी बताया जा रहा है कि सलमान खान को जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से धमकी भरे मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स या फिर ईमेल और चिट्ठी आ रही थी, तो क्या ये मामला फायरिंग का इसी घटना से तो जुड़ा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर सलमान खान के घर के बाहर यूं इस तरह से गोलियां चलने की खबर सामने आते ही एक्टर्स के फैंस काफी टेंशन में हैं। सलमान की सुरक्षा को लेकर हर कोई परेशान है, क्योंकि सलमान को बीते कई सालों से गैंगस्टर गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सलमान खान पर इससे पहले भी हमले की कोशिशें की जा चुकी हैं। ऐसे में सलमान के घर के बाहर यूं फायरिंग करने का मामला काफी गंभीर है। आपको बता दें कि 3 साल पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड से धमकी भरा लेटर मिलने के बाद से ही सलमान को मुंबई पुलिस की तरफ से सभी हथियार और सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। ये करीब सुबह 5 बजे की घटना है। बाइक पर 2 लोग थे और उन्होंने हवा में फायरिंग की और उसके बाद वो वहाँ से भागे। तो इसके लिए हमने टीम बनाई है, FIR रजिस्टर हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने बहुत सारी टीम्स बनाई है। सारे एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और निश्चित ही हम जल्दी ही दोनों आरोपी को पकड़ेंगे। कुल कितने राउंड फायरिंग की गई सर, और क्या सलमान खान के बालकनी के यहाँ पे फायरिंग की गई? टोटल कितनी फायरिंग हुई? घर के सामने फायरिंग हुई है, हवा में इन्होंने फायरिंग की थी। कुल कितनी और फायरिंग? 4-5 राउंड फायर। सलमान को एक पर्सनल वेपन का लाइसेंस भी दिया गया है, ताकि वे अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद भी संजीदा रहें। आपको ये भी बताते चले कि सलमान के घर के आसपास भी 3 शिफ्टों में 24 घंटे पुलिस की कड़ी सुरक्षा रहती है। दरअसल बॉलीवुड के इस भाईजान को बिश्नोई गैंग से सबसे बड़ा खतरा है। लॉरेंस बिश्नोई और भारत कनाडा से वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड ने कई बार सलमान खान को मारने की धमकी दी है। बिश्नोई और गोल्डी बराड कई बार सलमान पर हमला कराने के लिए अपने शूटर्स भी भेज चुके हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस का बेहद खास गैंगस्टर संपत नेहरा साल 2018 से सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी कर चुका है। हालांकि हमले को अंजाम देने के पहले हरियाणा पुलिस ने नेहरा को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पूछताछ में सलमान खान पर हमले की पूरी प्लानिंग का खुलासा भी किया था। सलमान खान को बिश्नोई गैंग से खतरा है, ये बात मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस समेत लगभग सभी जांच एजेंसियों को पता है। तभी तो बॉलीवुड का ये दबंग एक्टर हर पल बेहद टाइट सिक्योरिटी के बीच रहता है, क्योंकि सलमान खान सबके भाई हैं और सबकी जान भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी जेल में मारा गया सरबजीत सिंह का हत्यारा। लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन आमिर सरफराज की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने सरबजीत के हत्यारे को गोली मार दी, मौत के घाट उतार दिया। ISI के इशारे पर जेल में सरबजीत सिंह की हत्या हुई थी और भारतीय नागरिक सरबजीत की हत्या में ये शामिल था, और जिसको अज्ञात हमलावरों ने गोली से भून दिया। और पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में मिस्टर एक्स की खौफ है और उसी मिस्टर एक्स ने एक और बड़े डॉन को ढेर कर दिया है। तो लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन को ढेर कर दिया गया और ये सरबजीत की हत्या में शामिल था।
चलिए आगे बढ़ते एक बड़ी खबर मुंबई गैलेक्सी गोलीकांड जुड़ी आ रही है। संदिग्ध की बाइक बरामद हो गई है। बांद्रा के माउंट मेरी के पास ये बाइक बरामद हुई है। बाइक पर हेलमेट पहनकर हमलावर आए थे और फायरिंग करके वहां से फरार हो गए थे। फॉरेंसिक की टीम इस पूरे बाइक की जांच कर रही है और वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो बाइक है जिस पे सवार होकर 2 हमलावर आते हैं और गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करते वहां से फरार हो जाते हैं। और अब बड़ी खबर आ रही है कि बाइक बरामद हो गई है। बांद्रा के माउंट मेरी के पास ये बाइक मिली है। अब इस बाइक की पड़ताल की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंच चुकी है और इस बाइक की जांच कर रही है। और यही वो बाइक है जिस पे बैठकर 2 हमलावर आए थे। हालांकि उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था, हेलमेट लगाए थे और जिससे फिलहाल अभी उनकी पहचान नहीं हो पा रही। उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब इसमें अपडेट यह है कि बाइक बरामद हो चुकी है। उधर भारतीय सेना ने स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम या टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है और यह परीक्षण शनिवार को राजस्थान में किया गया और देश में ही मेक इन इंडिया अभियान के तहत इसको बनाया गया है मिसाइल सिस्टम को, जिसको कहीं भी ले जा सकते हैं। और सफल परीक्षण के बाद अब टैंक रोधी मिसाइल सिस्टम के सेना में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। और ये देखिए सफल परीक्षण किया गया जिसका आज डीआरडीओ ने परीक्षण किया। और एक और उपलब्धि है टैंक रोधी मिसाइल जिसका आज सफल परीक्षण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे इसी क्रम में वो एमपी के होशंगाबाद पहुंचे और 24 के चुनाव में जीत की हुंकार भरी और विपक्ष पर जोरदार हमला भी किया। अब तो कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। ये 14 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 19 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 370 के लिए भी बोलते थे, आग लगी क्या? बस देश को डराओ, घबराओ, भ्रम फैलाओ। आप दुनिया की स्थिति देख रहे हैं, युद्ध हो, अराजकता हो, अनिश्चितता की स्थिति, चारों तरफ एक धुंधला वातावरण बन गया है, आशंका का वातावरण बन गया है। हर कोई भय के साए में दुनिया में रह रहा है। कब क्या होगा, कौन सी मुसीबत आएगी, दुनिया थर-थर कांप रही है। ऐसी दुनिया के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली भारत बहुत जरूरी है। बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस संकल्प पत्र में पीएम मोदी की वो गारंटी शामिल है जिसके जरिए बीजेपी 400 पार वाले अपने मिशन को अंजाम देने की पूरी कोशिश करेगी। देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। सत्तर पन्नों वाले इस संकल्प पत्र में बीजेपी की जीत की वो गारंटी छिपी है जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। बीजेपी ने इस संकल्प पत्र को खरा सोना करार दिया है, लेकिन इस संकल्प पत्र से मोदी किसे साधने की कोशिश में है, इन 4 तस्वीरों से इसकी तस्दीक होती है। पीएम मोदी के ज्ञान वाले फॉर्मूले की पूरी छाप बीजेपी के इस घोषणा पत्र में है, जिसमें जी का मतलब गरीब के लिए संकल्प है, वाई का मतलब युवाओं के लिए संकल्प, ए का मतलब अन्नदाता के लिए संकल्प, तो एन का मतलब नारी यानी महिला शक्ति के लिए मोदी का संकल्प है। बीजेपी ऐलान कर रही है कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है, तो इसमें पीएम मोदी के नए भारत वाली गारंटी भी है। 10 वर्षों में भाजपा ने
अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। पीएम मोदी ने जीत का टारगेट पहले ही सेट कर रखा है। 400 पार वाले लक्ष्य के लिए बीजेपी दिन रात एक किए हुए है। तो संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी ने अपने चुनावी पिटारे से उन वायदों को भी जनता के सामने रख दिया है जिसका इंतजार लंबे समय से हर किसी को था। बीजेपी के संकल्प पत्र के हर एक पन्ने को अगर खंगाला जाए तो समझा जा सकता है कि क्यों पार्टी जीत की हैट्रिक को लेकर इतनी आश्वस्त है। संकल्प पत्र के मुताबिक गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 80% सस्ती दवाइयों की सौगात, मुफ्त राशन, पानी और गैस का कनेक्शन, पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल जैसे वादे शामिल हैं। तो युवाओं के लिए इस संकल्प पत्र में क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप, टूरिज्म और खेल के जरिए लाखों रोजगार के अवसर की गारंटी दी गई है। इंडस्ट्री 4.0 का जो युग है उसमें जिस प्रकार के इकोसिस्टम की जरूरत है, छोटे उद्योगों की जरूरत है, ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रूप में काम आएगा। संकल्प पत्र में अन्नदाता को भी साधने की पूरी कोशिश बीजेपी ने की है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, किसान सम्मान निधि को बढ़ाना और श्री अन्न को सुपर फूड बनाने का बीजेपी ने संकल्प लिया है। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने के लिए हम श्री अन्न सुपर फूड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं। इससे श्री अन्न पैदा करने वाले 2 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा। हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे। 24 के चुनाव में पीएम मोदी की गारंटी को असल शक्ति महिलाओं से मिलने वाली है। ऐसे में बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के हितों को पूरी जगह दी गई है। नारी तू नारायणी के तहत आगे 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बीजेपी का है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्विस सेक्टर से जोड़कर नए अवसर देने की बात, नारी वंदन अधिनियम को लागू करने का वादा, महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाने का संकल्प इस पत्र में लिया गया है। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सियासी चक्रव्यूह विपक्ष के खिलाफ रच रही है, उसमें उसका संकल्प पत्र संजीवनी देने वाला होगा, क्योंकि जहां इसमें गरीब, युवा, महिला और किसानों के लिए कई योजनाएं हैं, तो देश को आगे बढ़ाने का भी इसमें रास्ता तैयार किया गया है।
यूसीसी देश भर में लागू करना, पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाना, बुलेट ट्रेन का विस्तार, ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट खत्म करना, CAA के तहत लोगों को नागरिकता, एक देश एक चुनाव लागू करने जैसी कई बातें इस संकल्प पत्र में दर्ज की गई हैं। मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन वाला ये चुनाव है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, प्रचंड जीत की मानो उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवभूमि उत्तराखंड के श्रीनगर में गोरखनाथ गुफा में दर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्हें बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि देखकर अलौकिक शांति और आनंद का अनुभव हुआ। उत्तराखंड में आज कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन उसके पहले वो गोरखनाथ की तपोभूमि पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने पोस्ट भी किया सोशल मीडिया पर और लिखा कि उन्हें बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि देखकर बहुत अलौकिक और शांति आनंद की अनुभूति हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल में संकल्प रैली के दौरान क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। ये जितना भी परिवर्तन है, अयोध्या और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर के केदारनाथ धाम तक, ये जो आस्था का सम्मान है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, ये सच है कि ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने कमल चुनाव चिन्ह पर मोदी जी के प्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा। आपके वोट की कीमत है, ये वोट आपने सही दिशा में दिया है, तो बहनों और भाइयों, देश सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। आज देश के अंदर जो